क्वेश्चन है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। हम क्या करेंगे, सबको ही चेक करेंगे और जिसका 120 डिग्री आएगा उस पर टिक कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं NCl3 की। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। Cl जो है क्या करता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो 3 Cl ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो कैसे रहते हैं, लोन पेयर में, यानी कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर की बात करते हैं, वो होता है सम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, इसलिए ये चारों ही कंसीडर करेंगे टेट्राहेड्रल में। लेकिन जब शेप की बात करते हैं वहाँ पर लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता और ये शेप कैसी रहेगी, पिरामिडल। तो यानी इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री के आसपास होगा, टेट्राहेड्रल में 109 के आसपास ही रहता है। ऐसे ही बात करते हैं ClF3 की। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 7 हमने ड्रॉ कर लिए हैं। फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया है। जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर की तरह रहेंगे, तो एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है। sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो ज्योमेट्री होगी वो होगी TBP। अब जब TBP को बना सकते हैं तो 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लोरीन को सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन हमने एक्सियल पोजीशन पर रखे हैं, एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पर रखा है। एक पॉसिबल ये भी है कि हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रख दें। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा वाला करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। मैं बता देता हूँ, ये गलत है, ये वाला सही है, पर बताना है कि ये वाला सही क्यों है, ये गलत क्यों है। अगर शेप की बात करते हैं, हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, शेप हो जाएगी टी शेप। ऐसे ही pH3 की बात करते हैं, तो pH3 ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। बीच में रखेंगे फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेंगे फॉस्फोरस के साथ में। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ड्रैगो मॉलिक्यूल का लगभग 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब बात करते हैं BCl3 की। तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और तीनों के साथ जो है क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर आएगा बॉन्ड पेयर के इक्वल, यानी कि 3 + 0 = 3। और 3 अगर स्टेरिक नंबर हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो ज्योमेट्री होगी वही शेप भी होगी, तो शेप भी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि A ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर।